हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, ठीक, इसकी परिभाषा, इसका उदाहरण इसमें हम देखने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे क्या होता है। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कई बार आया भी है। तो चलिए हम इस वीडियो में देख लेते हैं कि हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। ठीक, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक एक का सोल्यूशन हम दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हमने अपलोड किया था। तो चलिए देखते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यहाँ पे जो दिया गया है इसके नाम से स्पष्ट है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा, इसको हम जब तोड़ेंगे दो पार्ट में, तो यहाँ से अगर हम तोड़ें तो ये ऊष्मा प्लस क्षेपी से मिलकर बना है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा तो हमारा जो ऊर्जा हो गई, और ये क्षेपी मतलब क्षेपण करना। ठीक, क्षेपण मतलब निकालना, ऊष्मा का निकालना। ऐसी अपक्रिया जिससे मतलब ऊष्मा निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। तो इसको हम एक आसान भाषा में लिख सकते हैं। आप 2 लाइन का इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं, लिख ले जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं कभी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब उस उत्सर्जन का मतलब क्या है कि ऊष्मा निकलती है। जब हम अपक्रिया कराते हैं तो हमारा उत्पाद तो प्राप्त होता है, लेकिन सह उत्पाद के रूप में वहाँ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा साथ साथ निकलती है। तो ये हमारा हो जाता है मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इस अपक्रिया को कराने में ऊष्मा निकलती है। और अभी हम जब ऊष्माशोषी देखेंगे तो उसमें हम दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक, तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया है, ठीक, 2 हाइड्रोजन लिया है, वो भी जी, मतलब जी का मतलब क्या है, गैसियस फॉर्म में लिया है, मतलब गैस के स्टेज में लिया है। और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन भी हमने गैसियस स्टेज में लिया है। तो जब हम हाइड्रोजन और गैस को रिएक्ट कराते हैं तो जब ये जल बनता है, मतलब ये भी गैसियस स्टेज में बनता है ये स्टोव। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऊष्मा का लॉस होता है, मतलब ऊष्मा निकलता है इसमें। ठीक, तो ऊष्मा निकलता है। तो यहाँ पे हम जो डेल्टा एस ले रहे हैं, डेल्टा एस का मान यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है। तो डेल्टा एस का मान निगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि जब यह रिएक्शन होता है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें से ऊष्मा निकल रहा है, इसमें से ऊष्मा का लॉस हो रहा है। तो मतलब ये माइनस में इसलिए आ रहा है कि जब इसमें से ऊष्मा निकल जा रहा है तो ये माइनस में आ जा रहा है। तो इसमें कितनी ऊष्मा निकल रही है? -483.6 किलो जूल प्रति मोल ऑफ O2। मतलब ऑक्सीजन के प्रति मोल से 483.6 किलो जूल ऊष्मा निकल रही है। ठीक, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है कि जब हम अपक्रिया कराते हैं तो इतनी ऊष्मा निकलती है। तो ये हमारा हो गया मतलब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। बहुत ही आसान भाषा में है, आप आसानी से इसे याद करके लिख सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे दोस्तों हमारा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। तो दोस्तों ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है? ऊष्माशोषी मतलब इसको हम जब 2 पार्ट में तोड़ेंगे तो ऊष्मा प्लस शोषी, शोषी का मतलब शोषण, मतलब उसमें अवशोषण होता है। शोषी मतलब अवशोषण से लिया गया है यह वर्ड। अवशोषण मतलब कि ऊष्मा का अवशोषण करता है, इस अपक्रिया में ऊष्मा देना पड़ता है हमें। तो ये ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है कि जस्ट उसी का अपोजिट होता है, ऊष्माक्षेपी का एकदम उल्टा होता है। तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि उसमें हम ऊष्मा को दे रहे थे, मतलब उसमें से हमें ऊष्मा निकल रही थी और इसमें ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। मतलब जिसे हम ऊष्मा देनी पड़ती है, वो अपक्रिया स्वयं नहीं होती है, उसके लिए हमें ऊष्मा देना पड़ता है। जैसे बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ को पिघलाना है तो हमें ऊष्मा देना पड़ेगा। ठीक, यह एक आसान सा उदाहरण है। बर्फ का पिघलना जो आपकी डेली लाइफ से बिलोंग करता है, ये आप लिख सकते हैं। जैसे बर्फ को पिघलने के लिए आपको ऊष्मा की ज़रूरत है। इसी तरह से जल का वाष्पन होना, मतलब जल का वाष्प में परिवर्तित होना। जैसे जल है, जब उसको वाष्पित हम करेंगे तो उसके लिए हमें जल को गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब ऊष्मा देना पड़ेगा। तो ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, ऊष्मा ले रहा है, तब ये अपने दूसरे स्टेज
में चेंज हो रहा है, दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है और वो क्या कर रहा था, वो ऊष्मा को निकाल रहा था, ठीक, ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा था। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया का जो मेन अंतर है। ऊष्माक्षेपी में अपक्रिया में क्या होता है कि ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा हमें देना पड़ता है। तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गया, ये ऊष्माशोषी अपक्रिया हो गया। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।